एज क्या रही होगी जब आप इस आंदोलन से, इस सब से जुड़े? और ये जो समय 40-42 के 40 करीब। साल का एक युवा नौजवान उस टाइम विश्व हिंदू परिषद का इंटेलिजेंस में, आप समझिए कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग देश में जानते होंगे किस तरीके से इंटेलिजेंस काम करता था। इसके आगे बताइए कि उन फायरिंग शुरू हो गई थी और फिर लाशों को फेंका जाने शुरू हो गया, इसके आगे फिर और क्या चला वहां पर? किस तरीके की वहां घेराबंदी हुई, बाद में मंदिर पे कैसे रोक लगी कि इसको जगह को घेर दिया गया, जो जिसकी लड़ाई आपने लड़ी? बैरिकेडिंग कर दी बाद में। बैरिकेडिंग कर दी जो है 1990 के बाद तो जो है जी, तो बड़ा संघर्ष चला। और कोई ऐसा जी, देखिए इतनी भीड़ लेकर के, अब एक तो 5 लाख लोग, वो समझिए कि वो हिंदू कुंभ हुआ करता था जी, और इतनी व्यवस्था नहीं थी। जैसे सरकार आज व्यवस्था करती है जी, जी, कि इतने जो है लैट्रिन बने हुए हैं, बाथरूम बना हुआ है, लोगों के नहाने का, खाने का, आने का, जाने का जो प्रबंध है उस टाइम कुछ नहीं स्वयं था। में वो जो है करते थे। जी, जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के जी, लोग जी, जगह जगह कैंप लगा करके जी, सहायता पहुंचाने की, लेकिन कोई पर उसकी चिंता नहीं करता था। जी, चलो हमें नहाना है, चलो जो है हम चल करके जो है उसमें नहा लेते हैं, सरजू नदी में नहा करके आ जाते हैं। नदी के तट पे। हैं, कुछ खाना है, चलो कोई हलवाई की दुकान है या कोई मिठाई की दुकान है या कोई ये दुकान है या कोई चने और जो है लाई की दुकान है, वहां से हम काम चला लेंगे। कोई निर्भर होके नहीं आते थे। संजय जी, ये राम के नाम का ही असर था कि लोग जो है, ये कोई प्लानिंग नहीं थी, फिर भी इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी। 5 लाख लोग स्वयं चले आ रहे हैं जी, बिना किसी व्यवस्था के, सेल्फ, अपनी पॉकेट से, और सारे दुख दर्द झेल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया सरयू के तट पे नहा रहे हैं, कोई अपने पैसों से खाना खा रहा है। 5 लाख लोग उस जमाने और वो भी तब जब सरकार खिलाफ थी। और जब सरकार खिलाफ है। और सिंघल साहब ने जैसे बताया कि अशोक जी ने किस तरीके से उस समय राम की चेतना को जगाने का काम किया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं जी, हमारे हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाया जी, ये काम जो विश्व हिंदू परिषद ने किया, जो मोराल भी बढ़ाया और साथ साथ लोगों को अपने राष्ट्र से, अपनी संस्कृति से जोड़ने का काम किया है, वो काम विश्व हिंदू परिषद ने किया। आज बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं। डॉक्टर साहब, इस बात पे कितना दम है? जो बहुत सारे लोग ये बात मानते हैं, अगर उस दिन कार सेवकों ने ढांचे को वहां से नहीं अगर साफ किया होता, तो आज हम इस मंदिर की जो कल्पना दिख रहे हैं वो हमें शायद मिलने में काफी मुश्किल होती है, लगभग असंभव सी होती है। देखिए इतिहास इसी तरह का एक इतिहास रहा है बर्लिन का। जी, जी, जर्मनी का डिवीजन हुआ जी, बर्लिन जो है शहर जो है 2 भागों में बट गया, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। जी, वो शॉर्ट पीरियड था, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था। जी, है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दीवारें गिरा दी गई। जी, 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 जी। और उसकी एक एक ईंटे को जर्मन नागरिक जो है उठा ले गए, एक एक ईंटे को सोविलियर के तौर से उठा ले गए। जी, इसी तरह से राम जो है ये है बाबरी मस्जिद के एक एक ईंटे को हमारे कार सेवक उठा के आज एक ईंटा भी नहीं दिखाई पड़ा, सारा जी, उठा जी। करके पूरा बहुत बहुत बड़ी बात है। और लोगों ने उसे संभाल के रखा, संभाल के रखा जी, और वहां से उठा वो स्मृति चिन्ह के रूप में जो है लोगों ने, हमने सुना है कि आज भी लोगों ने उसको रखा हुआ है, वहां की मिट्टी तक उठा के ले आए थे। रखा हुआ। जी, जी, एक एक ईंटें बाबरी मस्जिद की अपने था, तो बड़ा स्पेन था। कोई ऐसी घटना बताइए डॉक्टर साहब जो आज आपको आज भी बड़ी याद हो और आपको बहुत रोमांचित कर देती हो। कोई ऐसी घटना जो मतलब आपको बार बार याद आती हो उस दिन की और आज भी आपको रोमांचित कर देती हो। देखिए, एक तो मैं 5 तारीख की घटना बता रहा हूँ। अभी जो है जी, अपने प्रेम जी का जिक्र अभी आया। जी, 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 बीएल शर्मा प्रेम जी का बीबीसी से एक समाचार जो है, पुराना समाचार 90 का समाचार, जो मुलायम सिंह के जमाने में कि कार सेवकों ने जो है वो मंदिर पे कब्जा कर लिया है, जी, इस तरह का वो समाचार रिपीट हो गया। जी, अब वो कहते हैं गलती से हो गया और या सही से हो गया, राजनीति के कारण से हो गया, जो भी कारण रहा, तो उसको सुन करके कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष हो गया। जी, तो एक जर्मन फोटोग्राफर था जो फोटो खींच रहा था, तो जर्मन फोटोग्राफर का कैमरा वैमरा छीन करके तोड़ दिया। जी, इतने में वो वहीं अयोध्या में
बाजार में ही कहीं रुके थे, किसी घर में रुके थे, उन्होंने देखा, फिर आकर के बीएल शर्मा प्रेम जी ने आकर के एकदम रोका उन लोगों को जी कि ऐसा मत करो। वो कार्यकर्ता कार सेवक उनको पहचानते नहीं थे, एक ने पत्थर उठाया, मारा, उनका बीएल शर्मा का प्रेम सर फट गया, जी खून बहता रहा, फिर लोग फिर उनको हॉस्पिटल वगैरह ले गए। तो इस तरह से थोड़ी उत्तेजना फैलने लगी थी। जी फिर हम लोगों को आदेश हुआ, अब किसका आदेश हुआ इसको बताने की जरूरत नहीं है, जी जी तो कि आप जाकर के मार्क टुली जी जो है उसमें अवध लॉज में रुके हुए हैं फैजाबाद में, जी जो उनको बीबीसी के पत्रकार थे, जी मार्क टुली को लेके आइए। जी तो मैं था, एक अपने अशोक चटर्जी थे, ऑर्गेनाइजर के पत्रकार थे जी और एक अशोक श्रीवास्तव थे चंडीगढ़ में इसके राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार थे जी। तो हम लोग तीनों लोग जो है गए, तो मार्क टुली जो उसमें मौजूद नहीं थे जी। उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि जो है मार्क टुली कमिश्नर से मिलने के लिए गए, शायद कमिश्नर ने उनको बुलवाया जी इसी समाचार जी, के जी, की पुष्टि के लिए गए थे। लेकिन इस बीच में सेक्रेटरी ने दिखाया कि देखिए ये जो है चला था, ये हमारा ये सीडी है, ये चला था, ये पुराना समाचार जो है जिस वक्त 90 में जो घटना हुई थी वो चला दी 1992 में पार्टी। हाँ, वो 92 में चल गई, गलती से चल गई, जैसे भी हुआ बीबीसी लंदन ने उसको चला दिया। तो इस कारण से तो खैर मार्क टुली जी का हम लोगों ने प्रतीक्षा किया, उनको लेके फिर आए 9 बजे रात को करीब करीब, तो भानु जी के कमरे में लेकर के, भानु प्रताप शुक्ला जी 5 जन के रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, तो उनके कमरे में तो उन्होंने कुछ प्रश्न जो है, मार्क टुली ऐसे खड़े थे, वो अपना जो है लेटे हुए थे, वहां दिसंबर के 9 बजे रात की घटना है। उन्होंने जी कोई 5-7 प्रश्न उनसे पूछे, संतुष्ट हो गए, उनको कहा कि इनको छोड़ आइए। उस दिन बड़ी वो रात थी, उनको जो है छोड़ करके फिर आए, तो मालूम हुआ कि ये था कि जल्दी सुबह उठना, 6 दिसंबर है, कल जो है कार सेवा है जी। फिर मालूम हुआ कि 2:30 बजे रात को राजमाता विजयराजे सिंधिया जी आ गई जी, फिर आए, उनको रिसीव किया, उनकी व्यवस्था करके फिर आए। 4 बजे जो है अडवाणी जी आ गए, 4:30 बजे जी, पूरी रात ऐसे सिलसिला हाँ, तो चलता फिर रहा। वो चलता रहा। फिर जल्दी तैयार होकर के देखा कि जो है अशोक जी और अपने शंभूनाथ जी थे जी, विश्व परिषद के थे, शंभू जी आगे, अशोक जी पीछे बैठे हुए सफेद रंग के एम्बेसडर में चले जा रहे हैं और लाखों कार सेवक जी। वो तो अशोक जी की गाड़ी थी, मतलब वो गाड़ी हिल रही थी जैसे जी, फिर उसके पीछे हमारी, फिर मैं उनके पीछे गया अपनी गाड़ी में, तो छोटी गाड़ी थी, समुद्र के लहर की तरह से वो हिल रही थी, लेकिन 5 जन का उसका लगा हुआ था, तो क्या करता था वो अपनी गाड़ी है जाने दो। वो बहुत मजे की बात है कि एक इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी जी, और नाम तो हमको याद नहीं है, तो उनसे बातचीत होने लगी, तो कहा कि बड़ा जो है आप लोगों का बहुत अनुशासित संगठन है, 5 लाख लोग ऐसे खड़े हैं कि कोई घटना नहीं हो रही, कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, तो बड़ा अनुशासित। तो वहां पर उसी वक्त 10 बजे जो है डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान थे, बीएचयू के, बाद में वाइस चांसलर रहे 3-4 विश्वविद्यालय में, लवली में, यहाँ यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, तो वो प्रशासन बोल रहे थे। फिर मैं वहां से हट करके आ गया था जहाँ पे अपना ढांचा खड़ा था, उसके चारों तरफ बाउंड्री बनी थी, और सर ये 10:30 सुबह 10:30 बजे की बात है जी। तो एक जो है रवि राय बहुत बड़े प्रेस फोटोग्राफर माने जाते जी, तो वो फोटो लेते, कुछ कार सेवक निकाल करके, छड़े निकाल करके और कुछ जो है वो करके, तो उसमें किसी ने इशारा किया, हो सकता है मैंने इशारा किया हो जी, तो उनका कैमरा लेकर के जो है फोटोग्राफर्स ने जी वो पटक दिया, तो सब
प्रेस के लोग जुट गए, लेकिन इसी सब भीड़ भाड़ में जो है वो सरिये निकाल करके फिर वो जो है जो शुरू हुआ, जी। तो उस गुंबद को गिरने में लगभग 1.5-2 घंटे लगे। इतने बड़े गुंबद को गिराने में और बस वो समझिए कि केवल कोई दो रस्सी घंटे। नहीं बंधी थी, और ऐसे कोई ऐसे कोई पकड़ औजार करके नहीं चले थे। जाते थे। और समझिए कि ऐसा नहीं कि एक आदमी जो है उसके ऊपर टनों मलबा गिर रहा हो और एक आदमी ऐसे नीचे आ रहा हो जी। और मलबा उसके ऊपर, और देख के लोग डर गए हो, कोई दूसरा समझे कि एक जो है गिर रहा है और 10 चढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी वो गिरते हुए आदमी को जुनून देखने के बाद। देख रहा है कि ऐसे पूरा मलबा उसके ऊपर गिरा चला रहा है। जी। एक आदमी की जगह 10 आदमी जो है ऊपर जा रहे हैं। वो बड़ा जो है अजीब वो था। ये राम नाम का जुनून था। राम नाम का जुनून था। जी। कोई जान की परवाह नहीं, कोई उसकी परवाह नहीं। संजय जी, आजकल 500 लोगों को संभालना मुश्किल है, 5 लाख लोग, जोश में भरे युवाओं को विश्व हिंदू परिषद ने 500 संभाला। लोगों को बुलाने के लिए 5 लाख लोगों हर ने। एक व्यक्ति को भोजन, पानी, गाड़ी और 500-500 रुपए दिए जाते हैं, जी, तब लोग आ जाते हैं। बिल्कुल सही। लोग अपनी जान गंवाने के लिए आए वहां थे। पर पहुंचे थे। हैं? ये था राम नाम का जुनून, अच्छा ये डॉक्टर जोश साहब, था। एक बात और बताइए, जब ढांचा गिरा तो जो गिरने के बाद जो मलबा था, तो वो लोग जो कार सेवक थे उन्होंने स्वतः ही अपने आप स्वतः ही पॉकेट में लेके, उसके जो लिए है। कोई हमारी देखिए प्लानिंग ये आखिरी जो है गुम्बद तो गिरा है 3:30 बजे के लगभग, 3:45 बजे के लगभग जी। गिरा है। और पहला समझे? कब गिरा? 10:30 बजे से पहला तो 10:30, मतलब वो तो नहीं 10:30 बजे, तो कार्यक्रम से वो कितना, वो 12:30 बजे के करीब 12:30 पौने 1 जी। के करीब गिरा। दूसरा वाला 2 बजे के 2:30 बजे के करीब गिरा। तीसरा 3:30 बजे। हाँ, 3:30 बजे के करीब। जी जी। और उसके बाद तो समझिए कि वहां पर फैक्स मशीन नहीं थी। जी। केवल फैक्स मशीन फैजाबाद के पोस्ट ऑफिस में थी, और कम से कम जो है 300-400 पत्रकार थे। जी। सब अपना समाचार बना करके हर एक को तो क्यों लगा हुआ था वो पोस्ट ऑफिस में फैक्स भेजने के जी लिए। जी जी। हैं? उस टाइम तो कागजों की बड़ी इतना कमी थी, संसाधन भी नहीं थे। टेक्नोलॉजी थी। अच्छा, मेरा जो है उसमें पांजन में जो है फ्रंट पेज पे जो छपा था मेरा फोटो, अच्छा। मेरे फोटो को कोई कहे कि मैं साहब जो है वो दीप स्तंभ का हूँ, जोधपुर का हूँ, मैं नागपुर का हूँ, मैं पूना का हूँ, हम तो आप ही के जो है वो, हमने कहा नहीं तरह भैया तरह की ये अफवाहें फैलेंगी, नहीं अफवाहें चर्चाएं हो नहीं, रही थी। वो हमारा फोटो लेना चाहते जी थे जी सब, जी जी कि ये फोटो हमको, जो डेमोलिशन का जो फोटो है हमको जी। दे दीजिए। तो हमने बहुत कहा बड़ा। नहीं, फोटो तो ये हमारा जो है पांचवी का इसका राइट है, जी। मैं फोटोग्राफ नहीं था। खैर हमारी रिपोर्ट जो है गई, और जब मैं 10:30 बजे रात को निकला तो समझे कि लाल बत्ती की 50 गाड़ियां जी लखनऊ से आते, हम लखनऊ निकल गए, जी क्योंकि ये था कि यहाँ पर बहुत रेड और बड़ा बड़ा हार्ड एक्शन होने वाले हैं, जी जी यहाँ से निकल जाना ठीक रहेगा। जी। तो सारे तो मशीन गन सेवक लगी हुई गाड़ियां और लाल बत्ती, वो पिप पिप करते हुए लाल बत्ती जो है जी। आ रही थी। हम लोग वहां से निकले, और बड़ा भयंकर कोहरा था उस दिन, मतलब कि वो दिखाई ना पड़े, 3-4 फुट ऊपर तक जो है दिखाई नहीं पड़े। जी। फिर बाराबंकी में मुस्लिम्स में रिएक्शन था, उन्होंने हम लोगों को दौड़ा लिया, हमारी कार थी। अच्छा, मैंने अपने ये भी हो ड्राइवर गया? को, हाँ मैंने जी। अपने ड्राइवर को साइड में किया, तुम जल्दी इधर आ जाओ, और फिर मैं 100-110 पर खुद और चलाते हुए हाँ, गाड़ी। तो उन्होंने जी कुछ समझे कि फायरिंग वगैरह भी करने की कोशिश की, जी लेकिन फिर हम लखनऊ जब आ गए, बाराबंकी से फिर निकल गए, लखनऊ पहुंच गए। जी। और जब लखनऊ पहुंचे सुबह जो है 4 बजे 4:30 बजे लखनऊ पहुंचे, तो कोहरे के बावजूद कोहरे के बावजूद जो है, और फिर ऊपर आए हैं 5 बजे। हमारी सिस्टर रहती थी, भानोई साहब रहते थे, वो डॉक्टर थे लखनऊ में, उनके पास आए, तो 1-2 घंटे के आराम के बाद वो कुछ चाय कॉफी पीने के लिए भी उठाए, तो फीवर हो गया था, क्योंकि दिन भर धूप में रहे। पूरा समय 6 दिसंबर को पूरा समय सुबह 7 5 बजे से दिसंबर लेकर, की रात भी पूरी। और हमें याद भी नहीं कि कुछ खाया था कि नहीं खाया था। जी जी जी। कुछ खाना पीना तो मिला नहीं, इसीलिए हरारत हो गई। नहीं फीवर हो गया, मजे से जी। फीवर हो गया, 102 103 हो गया। जी जी। तो 7 तारीख को तो मैं लेटा ही रहा। 8 तारीख को फिर मैं 9 तारीख को जो है वो आती है दून एक्सप्रेस आती है जी। फैजाबाद आती थी, उससे मैं आया तो मालूम हो कि अशोक जी गिरफ्तार हो गए हैं, जोशी जी को भी गिरफ्तार कर लिया कहाँ गया पर है, पकड़ा गया आडवाणी इनको? को। फैजाबाद के अंदर? हाँ, फैजाबाद में पकड़ा गया। जी। रितंबरा जी को भी जो है ले जाया गया है, ये उमा भारती जी भी गई हैं, आचार्य गिरिराज किशोर भी गिरफ्तार हो गए हैं।
तो फिर हमारे एक मित्र थे जो ठाकुर गुरदत्त सिंह जो है, जिन्होंने कुलवा सिटी मजिस्ट्रेट थे जी नायर साहब, सुशीला नायर के हस्बैंड थे, जो जी कलेक्टर थे उस जमाने में, जी जी नेहरू जी के पीरियड में। जी तो उनके साथ ठाकुर गुरदत्त सिंह जो है सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो वो खुलवाने में, नेहरू जी के जमाने में खुलवाने में तो उनके पौत्र हैं शक्ति सिंह, तो उनके यहाँ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ सब छापा पड़ा है, आप लोगों का सामान वामान जो कमरों में था वो सब पुलिस ने जब्त कर लिया है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं। तो मैं चला आया। लेकिन जब मैं बनारस तक आया तो जगह जगह गाड़ियां रोक करके, ट्रेन को रोक करके, किसान एक्सप्रेस से हम जा रहे थे, और पीएसी वालों को समझे कि माला पहना करके और हर एक यात्री को मिठाई के लेके पैकेट्स मिठाई खिलाते हुए, पीएसी जिंदाबाद, पीएसी भाई मेरा भाई है, इस तरह का लोगों में माहौल था। हाँ, उस तरह का माहौल था। और मैं लगभग जो है 7 बजे के करीब में बनारस पहुंचा, तो उस वक्त कर्फ्यू लगा। फर्स्ट टाइम इस एरिया में कर्फ्यू, कैंट एरिया में फर्स्ट टाइम लगा था। तो मैं पैदल आते आते पैदल घर आया, और समझे कि एकदम भूखा था, और पहला निवाला तोड़ रहा हूं तो एक हमारे मित्र थे, उनका फोन आया कि आपके यहाँ लोग जा रहे हैं, आप जल्दी से निकल जाओ वहां से। तो जल्दी भोजन करके, अच्छा, आप टारगेट पे आ गए मतलब? मैं टारगेट पे मालूम हो गया था। मैं फिर वहां से निकल गया और आके स्टेशन बैठा था, वो जीन्स पैंट वगैरह पहन लिया था, लेदर जैकेट विकेट पहन करके, भेष बदल लिया मतलब हाँ, आपने? भेष बदल लिया था। तो ये तय नहीं था कि कहाँ जाऊंगा जी। फिर अचानक 2-3 घंटे 4 घंटे बैठने के बाद एक चौरी चौरा एक्सप्रेस चलती थी। जी जी। तो चौरी चौरा एक्सप्रेस जो है वो कानपुर से गोरखपुर तक जाती थी। तो मैं उसमें बैठ गया, तो टिकट वगैरह तो था नहीं, प्लान तो था नहीं, ये भी नहीं पता था हाँ, तो उसमें जो उन्होंने कहा कि आपको 200 या 500 जो भी आपको जो है फाइन लगेगा, फाइन लगेगा। हाँ। फाइन दे दो जी। तो फाइन देकर के आए। तो गोरखपुर के हमारे मित्र थे, सोचे कि उनके घर चला जाऊंगा जी। 2-4 दिन, एक हफ्ते वहां रह करके फिर जब तक थोड़ा शांत हो जाएगा तो मैं लौट लूंगा। तो वहां यह आया कि जो है गोरखपुर में भी कर्फ्यू लग गया है जी। तो जैसे स्टेशन से निकला तो नौतनवा चला रहा था, सोनौली जो है, सोनौली नेपाल बॉर्डर पे। जी जी। तो सोनौली चला रहा था, तो सोनौली वाली बस में बैठ गया। अच्छा, सोनौली पहुंचने से, सोनौली से 9 किलोमीटर पहले नौतनवा बाजार है जी। तो उन्होंने कहा कि ये बॉर्डर नए नेपाल भारत बॉर्डर सील हो गया है, अभी बस आगे नहीं जाएगी, यहीं उतरना पड़ेगा। हाँ, यहीं उतरना पड़ेगा। तो 9 किलोमीटर पैदल चल करके नेपाल बॉर्डर में किसी तरह से, अंग्रेजों का एक ग्रुप जा रहा था, उसी में घुस गया। और हमारे तो ये लोग बड़े होशियार हैं ना, वो उन्होंने समझा कि ये भी फर्क है, हम भी काला चश्मा लगा के निकल गया मैं। जी जी। तो हमारा विश्व हिंदू महासंघ का हेडक्वार्टर नेपाल में होता था, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर हुआ था जी। मैं फिर 15-20 दिन में वहां पे रहा। तो सब ऐसे ही कहानी चलती रहती है जीवन। तो देखा आपने, बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत पुराना मामला है, 30 से 35 साल के आसपास हो गए इस सारे मामले को, और इसमें बहुत सारी चीजें भुला दी गई थी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह जी उसमें बाकायदा वहां के इंटेलिजेंस में काम करते थे, इसलिए आप सबको यह सुनाना और दिखाना बहुत आवश्यक था कि किस तरीके से पूरा माहौल बना, किस तरीके से लोगों ने अब जानबूझ के अपने जान की, प्राणों की आहुति दी, तब जाकर आज मंदिर मिला है। और मंदिर इसलिए, इस जो ये उत्सव है, इसमें सभी को शामिल होना है। और पूरे देश के अंदर जिस तरीके से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिवाली का माहौल है, उस सब माहौल को के अंदर देश के उन सभी लोगों को जो राम नाम जपते हैं, राम नाम में विश्वास करते हैं, उन्हें शामिल होना ही चाहिए। ये उत्सव मनाया ही जाना चाहिए देश को, क्योंकि हजारों लाखों उन लोगों की कुर्बानी भी इसमें शामिल है, जो हंसते हंसते उसमें जिन्होंने अपने प्राण गंवाए थे। तो अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।